यक्षिणी एक डायन। यक्षिणी एक डायन का न्यू एपिसोड नंबर 15 स्टार्ट नाव आती है और एक एक करके उसके शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। युग अपने आप को उस लड़की को सौंप देता है और रेत पर ही लेटकर आहें भरने लग जाता है। वो लड़की युग के शर्ट के बटन खोल देती है और उसके माथे को चूमने लग जाती है। वो लड़की युग के माथे को चूमते हुए कहती है, आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? युग धीरे से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। वो लड़की बार बार युग को चूमते हुए बस यही बोले जा रही थी, आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? और युग हर बार जवाब देता, नहीं, कभी नहीं। युग के अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। वो लड़की युग के माथे को चूमने के बाद नीचे आने लग जाती है और उसके सीने को चूमने लगती है। युग के अंदर की उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। उसके माथे और बदन पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। उसे अपने पूरे शरीर में गर्मी का एहसास होने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आग में तप रहा हो। देखते ही देखते गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। युग झटके के साथ उठते हुए कहता है, ओह माय गॉड, फिर वही सपना। इतना कहकर युग अपने माथे का पसीना पोंछने लग जाता है। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया था। युग खुद से कहता है, हे भगवान, ये क्या है? क्यों बार बार आप मुझे एक ही सपना दिखाते हो? और आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ मैं ये सब करता रहता हूं? इतने करीब तो मैं आज तक अपनी जिंदगी में किसी लड़की के नहीं गया। कौन है वो लड़की? क्या संबंध है मेरा उसके साथ? यही सब सोचते हुए युग अपनी जगह पर खड़ा होता है। अपने बैग में से पानी की बोतल निकालता है और पानी पीते हुए फिर सोचने लग जाता है, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? बैंगलोर में भी यही सपना दिखता था और यहां पर भी। सपने में जो नदी थी वो तो किशनोई नदी थी, पर वो लड़की कौन थी और उसका चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखता? युग वापस से लेट जाता है और कोठी की छत को देखते हुए सोचने लगता है, नदी तो मिल गई, हो सकता है वो लड़की भी मिल जाए। बस एक बार वो लड़की मिल जाए, फिर ये सारे सपनों के राज खुल जाएंगे। कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है मेरा उस लड़की के साथ। ऐसे ही सपने नहीं आते, वो भी सेक्स वाले, इतने वास्तविक। यही सोचते सोचते युग की कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह के 7:09 रहे थे। अभिमन्यु अभी तक गहरी नींद में सो रहा था। तभी मुर्गे के बांग देने की आवाज सुनाई देती है और अभिमन्यु की नींद खुल जाती है। अभिमन्यु उठकर लेटते लेटते ही अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि युग उससे पहले ही उठकर बैठा हुआ था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, अरे युग, तू कब उठ गया और सुबह सुबह इतनी गहराई से क्या सोचने लग गया? पहले तो युग के मन में आया कि वो उसे अपने सपने के बारे में बता दे, पर फिर अगले ही पल उसने सोचा, कहीं अभिमन्यु मुझे पागल न समझ ले। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। अभिमन्यु बात को बदलते हुए कहता है, वैसे तूने बताया नहीं? युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या नहीं बताया? अभिमन्यु कहता है, यही कि तूने बैंगलोर क्यों छोड़ दिया? तेरे यहां आने का मकसद क्या है यार? युग गंभीर होते हुए जवाब देता है, मैंने बैंगलोर को नहीं छोड़ा, बल्कि बैंगलोर ने मुझे छोड़ दिया है। अभिमन्यु चौंकते हुए कहता है, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तू साफ साफ बताएगा कि कहना क्या चाहता है? युग लंबी सांस लेते हुए कहता है, मतलब यह है कि मेरी बैंगलोर में जो जॉब थी वो चली गई। अभिमन्यु शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? जॉब चली गई? पर कैसे? युग चुप रहता है, कुछ जवाब नहीं देता। अभिमन्यु युग पर दबाव बनाते हुए कहता है, अरे तू चुप क्यों है? बताना, आखिर तेरी जॉब कैसे चली गई? युग लंबी सांस लेते हुए कहता है, मुझे कंपनी ज्वाइन किए हुए 1 साल ही हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ सेट हो गई है और इसी कंपनी में फ्यूचर सेट हो जाएगा। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहां है? होता भी कैसे? अगर जिंदगी में सब कुछ हमारे मुताबिक होने लगे तो उसे जिंदगी नहीं, कोई फिल्म की कहानी कहते हैं। अभिमन्यु बीच में ही युग को टोकते हुए कहता है, यार तू बातें मत घुमा,
सीधे सीधे बता कि हुआ क्या था। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी हमें बताया गया कि कंपनी लॉस में चल रही है, जिस कारण कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी। इससे उबरने के लिए कंपनी ने 50 एम्प्लॉयज को निकालने का फैसला किया और जब लिस्ट आई तो उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। अभिमन्यु चौंकते हुए कहता है, पर ऐसे कैसे? तुझे कैसे निकाल दिया? तेरा तो कैंपस सिलेक्शन हुआ था ना, और पैकेज भी अच्छा था। युग उदास होकर कहता है, हाँ, पर तुझे पता है मेरी फील्ड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, पर वहां मुझसे सिर्फ कोडिंग का काम करवाते थे, पूरा घिस कर रख देते थे, इतना परेशान करते थे कि या तो आप खुद जॉब छोड़ दो या फिर खराब परफॉर्मेंस की वजह से वो खुद निकाल दें। तुझे पता है ये कंपनियां और कॉलेज वालों के बीच एक बहुत बड़ी सेटिंग होती है। अभिमन्यु चौंकते हुए कहता है, क्या कहा? सेटिंग होती है? कैसी सेटिंग? युग कहता है, देख मैं बताता हूं। कंपनियां हर साल कॉलेज में आती हैं, जिससे कॉलेज का नाम होता है और हर साल नए एडमिशन होते हैं। पर क्या कभी तूने ये सोचा है कि जो कंपनियां आती हैं और हर साल कभी 100 तो कभी 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करती हैं? स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन एक नई कहानी, नया एपिसोड के साथ।